राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे करने के बाद आप अपने खुद के मकान का सुख ले पाएंगे। अगर आप भी अपने किराए के मकान में रह के थक चुके हैं और चाहते हैं कि आपका एक दिन खुद का अपना घर हो जहाँ सिर्फ आपका राज चले, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकें, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य तरीका, एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा और हनुमान जी के पूजा से संबंधित, जिसे करने के बाद निश्चित ही आपके जीवन में हनुमान जी गृह सुख लिखेंगे और आपको खुद के घर का लाभ प्राप्त होगा। आप सोचते होंगे कि हर वीडियो में मैं हनुमान जी से रिलेटेड ही चीज़ें लेके आता हूँ, तो मैं आज आपको बता दूँ कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी के लिए असंभव हो, और सभी संकटों के नाशक हैं, संकट मोचन हनुमान जी। तो इसलिए मेरे जो भी आपको रेमेडी, जो भी वीडियो मिलेंगे वो हनुमान जी से संबंधित होते हैं और सभी 100% कारगर होते हैं, क्योंकि हनुमान जी अगर एक बार किसी समस्या को वो सुन लें और आपके समस्या का जिम्मेदारी उठा लें तो फिर वो समस्या नहीं रहती, वो आपके जीवन में समाधान लेकर के आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आप अपने घर की और गृह का अगर सुख लेना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी का जो पूजा है वो एक दूसरी विधि से शुरू करना पड़ेगा। और वो विधि ये है कि आपको यह पूजा मंगलवार या शनिवार के दिन आरंभ करनी है और 21 दिनों तक लगातार करनी है। और यह पूजा आपको सूर्योदय के समय ही करनी है, मतलब सुबह 5 बजे, 4 बजे या 5 बजे करनी है और 21 दिन लगातार करनी है। कोई भी आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। आप कैलेंडर में या नेट पर देख सकते हैं कि किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष कब से शुरू होता है, और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप लगातार 21 दिन जोड़ लें, यानी कि 3 हफ्ते आप कर सकते हैं। और यह पूजा आपको सुबह 5 बजे करनी है, और अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच में करते हैं तो और भी अच्छा है। आप चाहें तो जो भी पूजा से रिलेटेड सामग्री है वो एक दिन पहले अगर आप ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको स्थान जो चयन करना है, जिस भी स्थान पे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वह स्थान अगर आपके पूजा का कमरा है या फिर घर का कोई भी कमरा है, अगर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोना अगर आप चयन करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका फल मिलता है। अगर आप अपने पूजा घर में भी बैठ के कर रहे हैं, अगर आपके घर में भगवान का मंदिर अलग है, पूजा घर अलग है, तो वहाँ भी अगर उस कमरे का भी अगर ईशान कोण में अगर आप जाकर के यह पूजा करते हैं तो इसका फल कुछ ज़्यादा ही मिलता है। आप घर के उत्तर पूर्व कोने में या फिर अपने घर के मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में साफ स्थान पर हनुमान जी की गदा और राम जी की तस्वीर रखें। आप हनुमान जी की एक गदा ला सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में भी मिलता है गदा। आप एक प्लास्टिक का या फिर एक कोई भी अच्छे मेटल का गदा लेके आएँ और राम जी की तस्वीर और हनुमान जी की तस्वीर वहाँ पर रखें। और इसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, जो आप एक दिन पहले भी लेकर के रख सकते हैं, और उस पर राम नाम लिख के गदा के ऊपर में रखना है। उसके पहले उस स्थान को आप गंगा जल से या फिर किसी साफ पानी से पोछा लगा के आप शुद्धिकरण कर लें, थोड़ा गंगा जल छींट लें वहाँ पे, और फिर देसी घी का दीपक जलाएं और ओम हंग हनुमते नमः का पहले आप 11 बार जाप कर लें। इसके बाद आप अगर रुद्राक्ष की माला हो तो संभव और अच्छा है, अगर नहीं हो तो आप काउंटिंग करके 108 बार इस मंत्र का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाप करें। ओम अंजनी गर्भ संभुताय स्थिर गृह प्रदाय नमः। ओम अंजनी गर्भ संभुताय स्थिर गृह पदाय नमः। ओम अंजनी गर्भ संभुताय स्थिर गृह पदाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे अंजनी पुत्र, जो अस्थायित्व और निवास का स्थान का वरदान देते हैं, उन्हें नमन है। ओम अंजनी गर्भ संभुताय स्थिर गृह प्रदाय नमः। यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस मंत्र का 21 दिन तक रोज 108 बार जाप करें और पूजा के बाद हनुमान जी को नारियल और गुड़ अर्पित करें। और जब आप नारियल और गुड़ अर्पित कर रहे हो तो हनुमान जी से मन ही मन बोलें, हे पवन पुत्र, जैसे आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवन दिया, वैसे ही मुझे भी इस जीवन में एक ऐसा घर दीजिए जो सिर्फ मेरा हो, जहाँ मेरे परिवार की हंसी गूंजे। मुझे आपके चरणों की छाया में वो स्थान दीजिए जो स्थिर, सुरक्षित और सदा के लिए मेरा हो। आप
चाहे तो इससे मिलता जुलता भी कुछ बोल सकते हैं, चाहे तो अब ये भी बोल सकते हैं। जब यह पूजा आपका सफल हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, तो जाके हनुमान जी के मंदिर में आप प्रसाद अर्पण करें, आरती करने मंदिर में जाके, और फिर आप हनुमान जी पे छोड़ दें। कुछ ही दिनों में आपको आपके घर मिलने का, या घर के लिए लोन के लिए अप्लाई किए हैं तो वो मिलने का, या जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसका रास्ता साफ हो जाएगा। और आपको लगेगा कि यह पूजा जो आपने की, कहीं ना कहीं हनुमान जी अदृश्य रूप में या किसी और रूप में आके आपकी मदद कर रहे हैं, और कोई शक्ति है जो आपके साथ चल रही है और आपके घर लेने में सहायक बन रही है। तो आप यह उपाय निश्चित रूप से कीजिए। यह उपाय करके कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिसमें से एक ने मुझे मैसेज भी किया है। उनका नाम विकास गुप्ता है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं, और 2023 में उन्होंने इस उपाय को शुरू किया था, और लगभग 1-1.5 महीने के अंदर उनको जो फ्लैट वो देख रहे थे, उस जिसके लिए उनकी बात नहीं हो पा रही थी, अप्रोच कर रहे थे पर नहीं मिल पा रहा था, वो फ्लैट उनको मिल गया। और आज वह हर मंगलवार को 21 दीपक हनुमान जी के नाम से प्रज्वलित करते हैं यह उपाय करने के बाद, और वो भी हनुमान भक्ति में लीन है। तो ऐसे और भी स्टोरी हैं, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। पर यह उपाय आप ज़रूर कीजिए। अगर आप खुद का घर देख रहे हैं तो निश्चित ही फ़ायदा होगा। यह कोई टोटका नहीं है, बस अपनी समस्या को हनुमान जी के पास कहने का तरीका है। जैसे आप किसी भी फ्रेंड के पास जाते हैं, या अपने माता पिता के पास ही जाते हैं, या अपने टीचर के पास में जाते हैं, तो सबके पास समस्या कहने का अलग अलग तरीका होता है। वैसे ही हनुमान जी के पास भी हर समस्या को कहने का अलग अलग तरीका होता है। आप अपने तरीके से कहेंगे तो हनुमान जी बिल्कुल अपने भक्तों पे, अपने पुत्रों पे बिल्कुल कृपा करेंगे, और राम जी का नाम रहेगा तो यह कृपा होने का चांस 100% हो जाएगा, क्योंकि राम नाम कभी भी असफल नहीं होता है। तो मेरे साथ आप भी बोलिए, जय सिया राम, राधे राधे।